नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और आज पहाड़ों की आवाज़ आया है एयरपोर्ट भवन में, जहाँ पे आज एक बड़ा जनसभा यहाँ पे आम आदमी पार्टी की है। मैं भवन गाँव आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये बमनी सैंड धुमाकोट मोटर मार्ग है। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। भाजपा कांग्रेस होश में आओ, भाजपा कांग्रेस होश में आओ, भाजपा कांग्रेस होश में आओ, होश में आओ। गंगा मैया का करे जो अपमान, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। गंगा मैया का करे जो अपमान, वो सरकार बदलनी। भाजपा कांग्रेस होश में आओ, भाजपा कांग्रेस होश में आओ, भाजपा कांग्रेस होश में आओ, भाजपा कांग्रेस होश में आओ। गंगा पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हमको अगला विकल्प अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जो भी स्थितियां यहाँ पे है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। मतलब पूर्व के जो शुरुआती 5 साल थे वो थोड़े से अच्छे थे, आगामी जो 5 साल बीते वो थोड़े गर्त में चले गए, आगामी 5 साल जैसे ही आए वो थोड़ा और गर्त में चला गया। और वर्तमान के जो नाम आज तक बाद उन्होंने किसी ने भी हर बार अपना एक बार एक ने मौका लिया, एक बार दूसरे ने मौका लिया, और हमारे पास आज तक कोई विकल्प नहीं था इस प्रकार का कि हम जो है किस चीज़ से पार्टी को यहाँ पे मौका दें। तो मैं आप सभी सदस्यों से, अपने कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ और बोलता हूँ कि भाई वो जगह जगह जाके सभी को समझाएं कि हमारे पास तीसरा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी हमारे। नंबर 3 हमारे यहाँ स्कूल में, हमारे नैनाना में एक बहुत पुराना स्कूल हमारे नैनाना का है, मैंने वही शिक्षा प्राप्त की। उस स्कूल को आप देखेंगे जैसे होता है ना घोड़ों अस्पताल, अभी उसी घोड़े अस्पताल में पढ़ा हुआ है। वही 3 पढ़े मेरे जमाने के 1978 में वहाँ से हाई स्कूल पास किया था, वही 3 पढ़े हुए हैं। मेरे से पहले फिर के लोगों ने पढ़ा होगा। लेकर के आओगे तो दुख पाओगे, पद के लिए आओगे, विधायक निधि के लिए आओगे। यदि व्यक्ति अगर स्वार्थ के लिए आएगा तो कल अगर दोस्तों से पैसे मांग करके गरीब झुग्गियों में राशन बांटने का काम करते, कई काम करते, इनसे भी चर्चा, भैया चाय मत बांटना है। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष की गिनती होती है, 7 व्यक्ति बूथ अध्यक्ष चुनते हैं। अभी उस पे जाएंगे हम स्टेज पे, 7 आदमी होते हैं बूथ कमेटी में। अगर 4 लोग उसके खिलाफ है तो बूथ अध्यक्ष नहीं रहेगा। और बूथ अध्यक्ष के क्षेत्र में जो काम होगा, वो चाहे आपका PWD का जेई हो, चाहे आपका मनरेगा का काम करने वाला पंचायत मंत्री हो, चाहे आपके क्षेत्र में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, वो बूथ अध्यक्ष से संपर्क करेगा, तब जाकर के हमारे यहाँ बिल पास होते हैं और तब जाकर के काम होता है। करोड़ का बजट है आपके उत्तराखंड का, 47,000 का, लेकिन उस बजट को आप अपना नहीं समझ रहे, उस बजट को, उस पैसे को आप अपना नहीं मान रहे हो। लेकिन अगर कह लाना पड़े तुम चीनी लेना ना और 2 रुपये में जाओ तुम लोग गाँव पकड़ दे भाई में फलाना बढ़िया रुपये क्या करती आज क्यों बढ़ा देंगे कि तुम खाओ फिर पैसा लगे। जब तक हम जो है सरकारी पैसों को अपना नहीं समझेंगे तो हम आम आदमी पार्टी को नहीं ला पाएंगे। कल मैं शर्मा जी PWD बंगले में था, तो शर्मा जी आए, 47,000 करोड़ का जो बजट है वो उत्तराखंड का, उत्तराखंड के गरीब लोगों के लिए है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़, देवभूमि उत्तराखंड की दमदार आवाज़। और आज फिर हम यहाँ पंचायत भवन में हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की यहाँ पे बड़ी बैठक थी और बड़े यहाँ पे पदाधिकारी लोग यहाँ पे पहुँचे थे आम आदमी पार्टी के। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं और आज की बैठक के बारे में जानकारी बटोरते हैं। सबसे पहले शर्मा जी आपका स्वागत है, और आज की जो बैठक है वो किस प्रकार थी और कैसे सफल रही? धन्यवाद वॉइस ऑफ माउंटेन का। आज की बैठक है, हमने अब बैठक का हमारा काफ़ी दौर चला हुआ है, 2-3 महीने जब लगातार ही शिशपाल राव जी, मैं, गिरी जी, राम सिंह जी, तो बैठक का यहाँ भी हमारी बहुत सक्सेसफुल बैठक थी।
कई मुद्दे थे वो जनता के सामने हम लेके आए कि हमें पार्टी को किस तरीके से आगे ले जाना है। तो जनता सक्षम है सारे, और आप पार्टी के लिए बिल्कुल सारे ही आगे आ रहे हैं। अगस्त से लेकर और ये चौथी बाइट है हमारी बॉयज ऑफ माउंटेन के द्वारा आम आदमी पार्टी की, और जिस प्रकार इस समय दिख रहा है लहर सी दिख रही, इस समय मैं देख रहा हूँ चौबेटा खास से लेकर रामनगर से भाई जी लगे हुए हैं, और पूरे क्षेत्र में इस समय ये लग रहा है कि बस आम आदमी पार्टी ही धरातल पे इस समय में काम कर रहे। क्या ये शुरू लास्ट तक जारी रहेगा? बिल्कुल, हमारा अब ये हमने जो स्टार्ट कर दिया है अगस्त से, अभी हमारा बिल्कुल हर हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में हम ये करते रहेंगे इस तरीके की बैठकें, और इससे आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत मजबूती मिलेगी। तो नरेंद्र गिरी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं जो पार्टी के एक बड़े ओहदे पे हैं। तो सर आज सदस्यता अभियान भी इसके अंतर्गत आपके पार्टी के द्वारा चलाया गया या कुछ और भी? ऐसा है, आज का विशेष जो हमारी मीटिंग थी, सबसे पहले तो मैं बॉयज ऑफ माउंटेन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमें हमेशा समय देता है। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य, हमारा जो उद्देश्य है वो जिस तरह ये कांग्रेस द्वारा और भाजपा द्वारा प्रायोजित माँ गंगा की अविरल धारा को जो ये नहर का नाम दे रहे हैं, हमारा मुख्य प्रदर्शन का वो था, और उसी के लिए हम लोग एक विरोध प्रदर्शन के रूप में यहाँ पे एकत्रित हुए थे। इसमें कार्यकर्ता अगर एकत्रित होता है तो एक हम बोल सकते हैं कि छोटी सी जनसभा तो हो ही जाती है। तो उस बीच में सारे कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़े, और बहुत अच्छा हुआ कि नया पंचायत भवन में ये शुरुआत हुई है। बहुत जल्दी हम माँ गंगा की अविरल धारा के लिए भी जन जन तक, अभी हमारी पब्लिक पूरी तरह समझी नहीं है कि आखिर मामला क्या है। ये तो अब हमें समझ में आ रहा है, हमने अभी लोगों तक समझाया नहीं कि जो भाजपा द्वारा प्रायोजित जहाँ पे ये धर्म के नाम पे बंटवारा करते हैं, लोगों की आस्था को इधर उधर वो चेंज करते हैं, यही स्थिति इन्होंने अब यहाँ पे जो हकीकत में जो सामने दिख रहा है, जो इनके कर्मों से हो रहा है, जो माँ गंगा का इन्होंने इतना बड़ा अपमान किया, इसके लिए हमारी पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है, करेगी। और इसके बाद भी हम जल्दी जितनी भी जल्दी होंगी जनसभाएं करेंगे, और उस जनसभाओं में लोगों के मुद्दे उठाएंगे, क्षेत्र के मुद्दे भी उठाएंगे, और जो तकलीफें हमारी जनता को, हम इनको मिलके उनकी बातें भी सुनेंगे, और आने वाले 2022 के लिए एक रूपरेखा भी अपनी पार्टी के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ पे गिरी भाई ने काफ़ी कुछ कहा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे शिषपाल सिंह रावत जी, जो एक तेज तर्रार क्षेत्र के नेता हैं, जो क्षेत्र को काफ़ी वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, और आज उन्होंने यहाँ पे आम आदमी पार्टी से काफ़ी पहले जुड़ गए थे, लेकिन आज अपने क्षेत्र में पहुँचे हैं। तो लोकसभा प्रभारी भी हैं सर आप, तो इस समय किस प्रकार की जिम्मेदारी आगे आप लेंगे? देखिए, कल से हमारा जो संगठन है वो निरंतर काम करता जा रहा है। कल हमारे सह प्रभारी जी आ रहे हैं, कोटद्वार से लेकर और चमोली जिले तक हमारा पूरा भ्रमण है। जो हमारे वरिष्ठ साथी लोग हैं वॉलंटियर्स, उनसे बातचीत होगी, और संगठन का काम निरंतर चलता जा रहा है। मैंने शुरू में भी कहा था कि निश्चित रूप से अभी सपूत के तौर पर हम जनाधार में तो नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो सिस्टम आदरणीय केजरीवाल जी का दिल्ली वाला सिस्टम है, उसी सिस्टम को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। और कांग्रेस बीजेपी भी घबराई हुई है कि कुछ चल रहा है, दोनों पार्टियों में मंथन हो रहा है। दोनों पार्टियों अपने कार्यकर्ताओं को अब जो है, उन्होंने कल ही मैंने देखा कोटद्वार में कुछ उनका कार्यक्रम था, खाना पीना खिलाना शुरू कर दिया, अपने कार्यकर्ताओं को जो है भेजना शुरू कर दिया। इनके विधायक मंत्री भी जल्दी क्षेत्र में दिखेंगे। ये आम आदमी पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सफलता है कि वो जनता की आवाज़ को उठा करके विधायक और मंत्रियों को पहाड़ों पर दौरा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो सर, जैसे परसों NH 309 का उद्घाटन हुआ, जो काशीपुर बुआखाल तक टच होती है और लाइन मानी जाती है गढ़वाल और कुमाऊं और शहरों तक जोड़ने वाली, और उसी रोड पे हमने देखा एक वीडियो वायरल हुआ था, उसकी पूरी कंक्रीट रोड उखड़ गई थी। तो इसके बारे में क्या कहना? देखिए, इसके बारे में सरकार का तो सीधा ये है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है। थोड़ा बहुत मैं भी सरकार के सिस्टम को मैंने नज़दीक से देखा है, मैं रहा नहीं हूँ। आज PWD में या कहीं पर भी हो, 12
12%, 15% और 30% तक जो है ग्राम स्तर पे कमीशन खोरी चल रही है और ये सारा सिस्टम ऊपर तक जा रहा है, मुख्यमंत्री तक जा रहा है। और बीजेपी के विधायक ने खुद कहा कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार करने वालों को जो है सह दिया है और उनका साथ दे रहे हैं। पूरन फरत्याल ने कहा था कि करोड़ों करोड़ का घोटाला हो रहा है पीडब्ल्यूडी में और वो मुख्यमंत्री के अंदर वो डिपार्टमेंट है। कल ही जो है 500 करोड़ से ज़्यादा का छात्रवृत्ति घोटाला उजागर किया और आम आदमी पार्टी ने जो है पूरे प्रदेश में इसको जो है प्रेस रिलीज जारी करके अपना रोष व्यक्त किया है। और बीजेपी कांग्रेस दोनों भ्रष्ट है, एक दूसरे की बातें दोनों नहीं उठाती हैं। अगर कांग्रेस का भ्रष्टाचार होगा तो बीजेपी उसको मुद्दा नहीं बनाती है और बीजेपी का भ्रष्टाचार होगा तो कांग्रेस उसको मुद्दा नहीं बनाती है। अब तीसरा विकल्प जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय केजरीवाल जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को कहा है, ये पार्टी जो है कोई पार्टी नहीं है बल्कि आम जनमानस जनता की सेवा करने के लिए ये हमारा मिशन है। और निश्चित रूप से 2022 में जनता जनार्दन है, जनता के पास पूरी ताकत है। जनता जैसे ही हमें अगर मौका देती है तो हम लोग दिल्ली में भी काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं और इसको देवभूमि मॉडल बनाकर पूरे देश में हम जो है पेश कर सकते हैं। हमारे अंदर, हमारे नेता के अंदर इच्छा शक्ति है। तो आपने शिवपाल सिंह रावत जी को सुना, जो लोकसभा प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, यहाँ से पौड़ी लोकसभा से। आइए दिल्ली से भी कुछ बंधु हमारे यहाँ पे पहुँचे हैं। सबसे पहले सर जी आपका नाम जानना। मेरा नाम सूरज सियाल है। मैं बीरूखाल ब्लॉक से हूँ, पिपला फ्रंट से। बेसिकली ये जो बैठकें हैं जन चेतना जागरण के हिसाब से हम लोग बैठकें कर रहे हैं। लोगों को अपनी राइट्स पता होने चाहिए, अपने उनको पावर पता होनी चाहिए वोट्स के, कि हम लोग जो है क्या क्या हम लोग सरकार से हम लोग किस तरह से डिमांड कर सकते हैं। हम लोग अपनी सरकार से काम करने के तरीके क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अभी तक जिस हिसाब से देखा गया कि उत्तराखंड के लोग भोले भाले होते हैं, उनको बहला फुसला के कई तरह की उनको राजनीति शिकंजों में फंसा के उनके काम रोक दिए जाते हैं, उनको अड़ा दिया जाता है कहीं ना कहीं पे। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लें, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा